नमस्कार बच्चों, सुधीर शर्मा क्लासेस पे आपका स्वागत है। 30 जून को होने वाले कक्षा 10 गणित के जो बोर्ड पेपर है उसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ एक एक अंक वाले प्रश्न देख रहे हैं। इसके पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ जो कि आई बटन में ऊपर आ रहे होंगे, वो आपको देखना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो ये भी प्रश्न बोर्ड में आया है। ठीक है, अगर वो कहता है कि वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो फिर हम आंसर देते कि 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अगर वो कहता कि वृत्त पर स्थित बिंदु से, वृत्त पर जैसे कि P बिंदु आप यहाँ देख रहे हैं, ये वृत्त पर है, वृत्त पर स्थित बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं, तो यह आंसर होता 1 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये है कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो वृत्त पर या इसमें कोई बिंदु का उल्लेख नहीं है, तो वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त पर क्योंकि अनंत बिंदु होते हैं, तो वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो इसमें आंसर आएगा अनंत। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है कि किसी वृत्त पर केंद्र से 10 सेमी की दूरी पर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। ठीक है, किसी वृत्त पर केंद्र से 10 सेमी की दूरी पर, जैसे आप देख रहे हैं कि ये वृत्त है, इसका केंद्र है, केंद्र से 10 सेमी की दूरी पर कोई बिंदु है, कोई बिंदु मान लेते हैं P है। 10 सेमी की दूरी पर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा खींची गई है, इसकी लंबाई है 8 सेमी, है ना। ये स्पर्श रेखा PM है, M स्पर्श बिंदु है, O केंद्र है, तो ये त्रिज्या हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर त्रिज्या ज्ञात करनी है, ये ज्ञात करना है। हमें पता होना चाहिए कि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब ये जो त्रिभुज है OPM एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज OPM में पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण है यहाँ पे 10, ये अगर आधार है 8, तो हमें लंब ज्ञात करना है। तो लंब ज्ञात करना है तो लंब बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। OM बराबर कर्ण मतलब ये 90 डिग्री के सामने 10 का स्क्वायर माइनस आधार 8 का स्क्वायर, 100 माइनस 64 36 का वर्गमूल 6, तो आंसर आएगा कि ये जो लंबाई है यानी ये जो त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या 6 सेमी होगी। ठीक है बच्चों, अगला ये प्रश्न है, ये बोर्ड में आया था 2019 में। ठीक है, एक कार का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 20 रुपये तथा इसके बाद के प्रति किलोमीटर के लिए 11 रुपये हो, तो बताइए अगर 15 किलोमीटर का कोई सफ़र करता है, उसमें चलता है, तो उसको कुल किराया कितना देना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रश्न इस प्रकार से है कि अगर उसमें वो सफ़र करता है तो प्रथम 1 किलोमीटर का किराया तो 20 रुपये देने पड़ते हैं, और उसके बाद जो किलोमीटर होगा उसका किराया उसको 11 रुपये ही देना है, तो 11-11 के हिसाब से देना है, और उसने टोटल सफ़र किया है 15 किलोमीटर। ठीक है, तो इस सवाल को हम इस सूत्र से भी कर सकते हैं कि कुल किराया बराबर होगा, इस तरह से भी हम कर सकते हैं, समांतर श्रेणी का nवां पद से भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, A मतलब प्रथम किलोमीटर का किराया, तो प्रथम किलोमीटर का किराया है 20 रुपये। N का मतलब है कि उसने कुल कितने किलोमीटर का सफ़र किया है, तो इसमें आएगा 15 किलोमीटर, और डिफरेंस होगा कि इसके बाद का, प्रथम किलोमीटर के बाद हर किलोमीटर का उसको देना पड़ता है 11 रुपये, तो यहाँ D बराबर होगा 11 रुपये। बस इसमें मान रखते हैं, तो ये आएगा A की जगह 20, कुल सफ़र 15 किलोमीटर और बाद के किलोमीटर का 11 रुपये देना है,
तो आएगा 20 प्लस 14 इंटू 11, 20 प्लस 154, तो इनको जोड़ेंगे तो आएगा 174 रुपये। यानी उसको कुल 15 किलोमीटर के लिए 174 रुपये देने होंगे। चौथा प्रश्न, इस तरह का प्रश्न बोर्ड में आया हुआ है कि एक कार का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 20 रुपये तथा इसके बाद के हर किलोमीटर के लिए 15 रुपये हो, और यदि कुल सफ़र जो है वो x किलोमीटर का है और उसका कुल किराया y रुपये दिया जाता है, तो बताइए x और y में क्या संबंध होगा। ठीक है, जैसे भी अपन ने पिछला सवाल देखा, इसको भी हम वैसे ही कर सकते हैं कि यहाँ a मतलब प्रथम किलोमीटर का किराया 20 रुपये, ठीक है, और n यानी कुल सफ़र किया है उसने x किलोमीटर, तो n बराबर होगा x, और d का मतलब है ना बाद, प्रथम किलोमीटर के बाद का किराया क्या है 15 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से अभी हमने पिछले सवाल में ये किया था कि कुल किराया अगर हमें निकालना हो तो कुल किराया आ जाएगा a प्लस, इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, a की जगह मान रख देंगे, तो a है यहाँ पे 20, n का मतलब है x माइनस 1 इंटू डी का मतलब है 15। लेकिन यहाँ पे कुल किराया भी दे रखा है, कुल किराया है y रुपये, तो कुल किराया की जगह हम रख देंगे y, तो ये एक रिलेशन आ जाएगा इनके बीच में, और इसको सरल करके लिख सकते हैं 20 प्लस 15 को अंदर गुणा करें 15x माइनस 15, और सरल करेंगे तो 20x है ना, तो आएगा 20 माइनस 15 यानी 5 प्लस 15x, ये बराबर है आगे y के। तो ये है वो रैखिक संबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर 19 माइनस 9 10 स्क्वायर 19 का मान बताइए। ठीक है, तो इसमें से इसको अगर हमें हल करना है तो सबसे पहले तो हम 9 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा ये 10 स्क्वायर 19, और ये इस सूत्र से अपन कर सकते हैं सरल समीकरण से 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अगर अपन 10 स्क्वायर को उधर पहुंचा दें, इधर ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा, तो इधर है पहले से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, और इधर रह गया 1। तो ये ध्यान रखिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर यहाँ पे 19 है और यहाँ भी 19 है, कोण बराबर है, तो इसका मान 1 आएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा ये आएगा 1, और आगे चल रहा है 9 कॉमन, गुणा करेंगे तो 9 आएगा, तो आंसर आएगा 9। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो अधिक से अधिक एक पट आने की प्रयत्ता में बतानी है, और हम जानते हैं कि एक सिक्के को अगर अपन एक बार उछालेंगे, है ना, सिक्के को अगर अपन एक बार उछालते हैं तो या तो आएगा चित या फिर आएगा पट एक बार उछालने पर। लेकिन सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो एक बार में 2 परिणाम आते हैं, तो 2 बार में आएंगे 2 गुणा 2 यानी 4 परिणाम। तो एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए तो कुल संभावित जो परिणाम होंगे वो 4 प्रकार के होंगे, इस प्रकार से कि पहले एच का मतलब है यहाँ पे चित्त और टी का मतलब है यहाँ पे पट, कि पहली बार उछाला चित आ जाए, फिर उछाला फिर चित आ जाए, या फिर पहली बार चित आ जाए दूसरी बार में पट आ जाए। तो इस तरह से 4 तरह के परिणाम। अब ध्यान देना कि उसको चाहिए अधिक से अधिक, यहाँ पे है अधिक से अधिक एक पट। अधिक से अधिक एक पट का मतलब है कि एक पट अलाउ है, इससे ज़्यादा पट अलाउ नहीं है। अधिक से अधिक एक पट आना चाहिए। ठीक है, तो अधिक से अधिक एक पट, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं एक पटी है, एक पट है, लेकिन यहाँ पे 2 पट है, तो हम ये नहीं लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे और एक ये भी लेंगे, ध्यान दीजिए। ठीक है, वो ये नहीं कह रहे कि एक पट आना चाहिए, वो कह रहे कि अधिक से अधिक एक पट आना चाहिए। तो ये लेना है, ये लेना है, और यहाँ पट नहीं है तो भी इसको लेना है, क्योंकि यहाँ एक पट से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, बस ये नहीं आएगा इसके अंदर। तो ये है अनुकूल परिणाम जो कि 3 है, तो इसमें अधिक से अधिक एक पट आने की प्रयत्ता में मान रख देंगे 3 बटा कुल परिणाम 4। ठीक है, अगला ये बोर्ड में आया था, ये भी बोर्ड में आया हुआ प्रश्न था।
2018 में, ये भी 2018 में। एकाधिकन पूर्ववर्ण के द्वारा 65 का वर्ग करना था, सिंपल प्रश्न है। ये मेथड तभी काम करता है वर्ग करने में जब यहाँ जो संख्या होती है उसकी इकाई में 5 होना चाहिए, ठीक है, इकाई में 5 हो। तो जैसे कि यहाँ पे 5, तो इसका वर्ग करने के लिए 65 का वर्ग करना है, तो 2 खंड बनाएंगे, है ना। दाईं ओर के खंड में 5 का वर्ग लिख देंगे 25, और आगे वाले खंड में यहाँ लिखा रहा है 6, सूत्र का नाम है 1 अधिक, तो 6 और उसका 1 अधिक, 6 का 1 अधिक 7, तो 6 7 42, इधर आएगा 25। ये ओब्लिक का साइन हटा देंगे तो आंसर आएगा 4225। अगला प्रश्न है कि अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ चित्र देख रहे हैं, ये व्यास है, व्यास वृत्त को 2 भागों में विभाजित करता है, ठीक है। तो यहाँ अर्धवृत्त में बना कोण है ये APB, हमें पता नहीं है कितने का होगा, तो हम जानते हैं कि एक प्रमेय है कि किसी चाप द्वारा केंद्र पे बना कोण उसी चाप द्वारा परिधि के किसी बिंदु पर बने कोण का दुगना होता है। तो केंद्र पे जो कोण बन रहा है वो एक सीधी रेखा है जो कि 180 डिग्री है, और 180 का आधा आएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे आंसर होगा कि अर्धवृत्त में बना कोण होगा 90 डिग्री का, या एक समकोण होगा। अगला, वाहन के रुकने की दूरी बताइए यदि प्रतिक्रिया दूरी 2 मीटर और अवरोध दूरी 1 मीटर है। सड़क सुरक्षा प्रश्नावली से है ये, तो ये सूत्र आपको पता होना चाहिए कि रुकने की दूरी बराबर प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी, दोनों को जोड़ेंगे। प्रतिक्रिया दूरी 2 मीटर दे रखी है, अवरोध दूरी 1 मीटर है। अगला, वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाओं की लंबाई में क्या अनुपात होगा, ठीक है। हम जानते हैं कि जो, जैसे ये वृत्त का केंद्र है, जो जीवा वृत्त से जितना दूर जाएगी वो उतनी छोटी होती जाएगी। तो अगर 2 जीवाएं हैं जिनकी दूरी केंद्र से समान है, जैसे कि एक जीवा है AB, यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है, एक और जीवा यहाँ पे CD, तो अगर ये दोनों जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर है तो ऐसी जीवाएं लंबाई में बराबर होगी और इनमें अनुपात आएगा, क्योंकि लंबाई बराबर होगी तो आंसर आएगा 1:1।